आज के आचार्य श्री 108 शमेश सागर जी मुनि महाराज के, मुनि श्री निर्लोभ सागर जी, निरुपम सागर जी महाराज के, श्री 2 सागर जी महाराज की जय हो। समस्त आचार्य मुनि संघ की। यहाँ पर प्रसंग सम्यक दर्शन का चल रहा है। कारिका नंबर 4 में श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम, इस पंक्ति का अर्थ अभी 10 नंबर के श्लोक तक पढ़ा था। वहाँ नीचे कहा अष्टांगम, सम्यक दृष्टि को 8 अंगों से सहित होना चाहिए। इन 8 अंगों का पालन होता है तो सम्यक दर्शन का महल सुरक्षित रहता है। यदि इन 8 अंगों में से एक अंग की भी कमी हो जाती है तो सम्यक दर्शन सदोष माना जाता है। पहला अंग, आप तागम पदार्थ के विषय में शंका नहीं करना। दूसरा अंग है इंद्रिय सुख, शुभ कर्म के अधीन है। यदि शुभ कर्म का उदय होगा तो इंद्रियों के लिए अनुकूल व्यवस्था मिलेगी। यदि शुभ कर्म का उदय नहीं होगा तो यहाँ तक कि आपको मीठे वचन भी सुनने को नहीं मिलेंगे। कर्ण भी इंद्रिय है। आपकी अपनी इष्ट वचनों का श्रवण तभी होगा जब आपका शुभ कर्म का उदय होगा। आपके यशा कीर्ति नाम कर्म का उदय होगा तो आपके कान को भरपूर आपकी प्रशंसा, आपके गुण दृष्टिगोचर होंगे और श्रवण होंगे। यदि आपके पास इस शुभ कर्म का उदय नहीं होगा तो आपको गीत के स्थान पर हो सकता है गालियों का श्रवण करना पड़े। तो ये शुभ कर्म का उदय है। इसी तरह आप जैसी वस्तु को देखना चाहते हो वैसी वस्तु का दर्शन तभी होगा जब शुभ कर्म का उदय हो। गंध है, रस है, स्पर्श है, ये पांचों इंद्रियों के विषय शुभ कर्म के अधीन है। लेकिन वो कर्म शाश्वत नहीं है, नश्वर है। कुछ समय के लिए बिजली की चकाचौंध की तरह थोड़ी देर के लिए तो दृष्टिगोचर होता है, लेकिन वो फिर नाशवान होता है। यदि शाश्वत होता तो तीर्थंकर जैसे परमात्मा इस इंद्रिय सुख का त्याग क्यों करते? संसार में मनुष्य गति में सबसे ज़्यादा यदि कोई सुखी होता है तो तीर्थंकर होता है। तीर्थंकर के जन्म होने से पहले ही देवता लोग जिनके घर में नौकरी करने आ जाते हैं, एक दो नहीं, ऐसे सैकड़ों सैकड़ों देवता लोग, 56 कुमारी देवियाँ जिनके यहाँ माता की सेवा करती हैं, कोई बिजना हिला रहा है, कोई कपड़ा पहना रहा है, कोई पैर मर्दन कर रहा है, कोई उनके अपने अपने आभा मंडल दिखा रहा, कोई प्रश्न कर रहा, कोई माता के मन को बहला रहा। ये 56 कुमारी देवियाँ इंद्र वहाँ से माता की परिचर्या के लिए भेजती हैं गर्भ में आने के पहले तीर्थंकर बालक के। तो इस तरह से अब जब तीर्थंकर बालक यहाँ जन्म ले लेता है तो उसकी सारे जीवन भर की व्यवस्था स्वधर्म इंद्र स्वर्ग से करता है। यहाँ तीर्थंकर बालक आपकी यहाँ की रोटी नहीं खाता, रोनी खारी आदि इन रोटियों को भी नहीं खाते हैं।
वहाँ से रोज टिफिन लग कर के आता स्वधर्म स्वर्ग के यहाँ से, और वो भोजन यहाँ करते हैं। कपड़े भी वहीं से आते हैं उनके लिए। वहाँ पर स्वधर्मा सभा, जहाँ स्वधर्म इंद्र की सभा होती है, उस स्वधर्म इंद्र की सभा के सामने एक मानस स्तंभ बना होता है। उस मानस स्तंभ के सामने स्थायी वस्त्रों का आवास है। वहाँ पर वे वस्त्र रखे रहते हैं। जब तीर्थंकर का जन्म होता है, उस जन्म से लेकर दीक्षा के काल तक, जब तक दीक्षा नहीं होती है, तब तक स्वधर्म इंद्र रोज नए नए बेश कीमती वस्त्रों को वहाँ से यहाँ भेजता है। वो तीर्थंकर वे ही वस्त्र पहनते हैं। अपने यहाँ के एक कपड़े तीर्थंकर नहीं पहनते हैं उस समय। और सारी व्यवस्था तीर्थंकर को, वाहन की व्यवस्था भी वहीं से होती है। यहाँ पेट्रोल डीजल वाले वाहन नहीं चलते उनके सामने। वहाँ से वाहन की, शयन की, भोजन की, रहने की, सब कुछ, रहने का भवन तो उनका जो होता है, वो अपने आप में एक अलौकिक भवन होता है, जिसका निर्माण वहाँ पर किया जाता है। उस भवन को 6 महीने पहले से ही तैयारी कर दी जाती है। इस तरह से ये सबसे ज़्यादा सुख यदि है तो तीर्थंकर को है। दूसरे किसी व्यक्ति को इतना सुख नहीं होता। लेकिन इतना सुख होने के बाद भी वे उस सुख को जीर्ण तृण की तरह मान करके और दीक्षा ले लेते हैं, आत्म कल्याण करते हैं। आप लोग रोज पढ़ते हो, जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे। यदि संसार में सुख होता तो वे तीर्थंकर परमात्मा इतनी सारी सुख सुविधाओं को काय को त्याग करते। यहाँ तो एक कपड़ा फट जाए तो थैगरा लगा लगा करके महीनों चलाते हैं। वहाँ तो एक बार पहना और दोबारा उस वस्त्र को ये तीर्थंकर पहनते ही नहीं है। वहाँ का दिव्य भोजन आता है, उस भोजन को तो करते हैं। आहारो वत्थि नत्थि निहारो, उस भोजन का प्रताप है कि वे आहार तो करेंगे लेकिन निहार की बाधा नहीं होगी, मलमूत्र आदि उनको नहीं जाना पड़ता है। ये उस दिव्य भोजन का प्रभाव हुआ करता है। ऐसे सर्व सुखी महापुरुष भी उस सुख के लिए जीर्ण तृण सम, जीर्ण तृण समझते क्या कहलाता? सड़े घास के तिनका की तरह छोड़ के चले जाते हैं। और अपनी दशा ऐसी है कि अपन वो सड़े घास को भी नहीं छोड़ पाते हैं। देखो, लोग बाग सुबह उठ कर के घर में झाड़ू लगाते हैं। वो झाड़ू लगाने के बाद जो कचरा इकट्ठा होता है ना, उस कचरा को भी एक बार गेहूं की तरह शोध लेते हैं कि कहीं कोई माल पानी, कोई झुमका वगैरह ना गिर गया होवे, इसलिए पुनः मिल जाए। ऐसी स्थिति है। यहाँ लोग कचरा में भी कोई सुख खोज रहे हैं और बे इंद्री सुख को जीर्ण तृण की तरह छोड़ के जा रहे हैं। ये इतना अंतर अपन में और उनमें समझना चाहिए। इस तरह ही इंद्रिय सुख नश्वर है और शारीरिक मानसिक दुखों से मिश्रित है, पाप का कारण है। जिस वस्तु को हम अच्छा समझते हैं, समय पाकर वही वस्तु बुरी लगती है। जिस भोजन के लिए भूख भूख चिल्लाते हैं, नहीं मिलता है, और वही भोजन 2 रोटी ज़्यादा मिल जावे तो उसमें अजीर्ण हो जाता है, मुंह गुड़ियाने लगता है। तुम क्या करते हो, हमारे स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हो, आदि आदि। ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ये नश्वर है।
ऐसा ही दूसरा अंग सम्यक दर्शन का, जिसको निकांक्षित कहते, यानी इंद्रिय भोगों के लिए कोई प्रकार की आकांक्षा नहीं होना चाहिए, ये निकांक्षित अंग है। तीसरा अंग आता है जिसको निर्विचिकित्सा अंग कहते हैं। देखो, ये सम्यक दृष्टि जीव चौथे गुणस्थान वर्ती घर में रहता हुआ ये साधना करता है, तभी तो सम्यक दर्शन पल पाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ तुमने अपने बचनों से कह दिया कि हम तो सम्यक दृष्टि हैं तो सम्यक दृष्टि बन गए। ऐसे अपने कहने मात्र से सम्यक दृष्टि नहीं बनते। सम्यक दर्शन पाने के लिए भी साधना करना पड़ती है। अब तीसरे अंग का लक्षण देखो क्या कह रहे हैं। स्वभावितो शुचौकाये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुण प्रीतर मता निर्विचिकित्सता स्वभावितो शुचौकाये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुण प्रीतर मता निर्विचिकित्सता। अब कहते हैं स्वभावतः अशुचौ काये रत्नत्रय पवित्रते। कहते हैं एक काय माने शरीर होता है। शरीर कहें, काय कहें, देह कहें, अपघन कहें, तनु कहें, ये सब शरीर के नाम हैं। देहोपघन कायांगम। इस शरीर को इस तरह से कहा गया। देह का अर्थ होता है दीयते संचीयते इति देहा, यानी पुद्गल परमाणुओं का हमेशा इसमें संचय किया जाता, ग्रहण किया जाता, इसलिए इसको देह कहते हैं। तो ये शरीर है, कैसा है? स्वभावता। स्वभाव यानी प्रकृति से, किसी ने बनाया नहीं, स्वभाव से अशुचि है। अशुचौ, अशुचौ माने अपवित्र है। शरीर की प्रकृति अपवित्र इसलिए है कि सौदारिक शरीर की रचना सप्त धातुओं के माध्यम से हुआ करती है और वे सारी की सारी धातुओं का निर्माण इस शरीर के अंदर भोजन आदि के सेवन से हुआ करता है। शरीर में 7 धातुएं बनती हैं। जिस भोजन को आपने आज किया है, उस भोजन को
रस, रक्त, मांस, मज्जा, चर्बी, हड्डी आदि बनने में करीब 30 दिन लग जाते हैं। इन सात धातुओं को बनने में कुछ धातुएं ऐसी हैं कि गृहीत भोजन से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में वो भोजन उस धातु रूप परिणमन करता रहता है। इस तरह से ये धातुएं जो हैं शरीर के लिए संबल प्रदान करती हैं। इन 7 धातुओं में से किसी भी धातु की शरीर में यदि हीनाधिकता होती है तो शरीर काम नहीं करता है, शरीर अस्वस्थ हो जाता है। इसलिए इस शरीर के विषय में विचार करना कि शरीर तो स्वभाव से अपवित्र है, लेकिन कई लोगों की धारणा है कि शरीर को आप पानी से धो देते हैं तो शरीर पवित्र हो जाता है। भाई, इतना ध्यान रखना, ये व्यवहार शुद्धि है। चर्म लपेटी ऊपर शोहे, इस 7 धातुओं के ऊपर से चमड़ी लपेट दी गई है, लेमिनेशन कर दिया गया है। यदि ये चमड़ी नहीं होती तो उस शरीर के भीतर के पदार्थों को कोई देखने में समर्थ नहीं हो सकता था। देखो, एक मक्खी के पंख के बराबर पतली चमड़ी शरीर की निकल जाए तो उस चमड़ी के भीतर की धातु को कोई देखने में समर्थ नहीं होता। वो दूसरी चीज है कि उस जख्म को ढांक के रखना पड़ता है ताकि मक्खियां उस पर बैठ कर के विषाक्त रस को ना बना देवें। इस तरह से शरीर की दशा है। तो ये स्वभाव से या पवित्र है, इसको कभी पानी के धोने से शुद्धि नहीं मानना। देखो, चर्म के धोने से कर्म नहीं धुलते हैं। यदि पानी के धोने से शुद्धि होती, नहाने से शुद्धि होती, तो पानी में रहने वाली मछलियां, मेंढक, पनिया, सांप, बेतो सब बिल्कुल तिर गए होते, शुद्ध हो गए होते। देखा कभी आपने? वे तिर गए क्या? नहीं, बेचारे पानी में रहते हैं लेकिन फिर भी उनकी दशा बिगड़ती रहती है। ये लोक व्यवहार की एक शुद्धि है। रात्रि में विश्राम किया, अब विश्राम करते समय अपनी आत्मा चेतना से मुक्त हो गई, होश हवास नहीं रहा। अब अपनी इंद्रियां खुली हैं, उन खुली हुई इंद्रियों से कहीं लार टपक रही, कहीं आंसू टपक रहे। इस अशुद्धि के कारण उस शुद्धि को करने के लिए जल से प्रक्षालन कर लेते हैं और जल से प्रक्षालन करके परमात्मा के चरणों का स्पर्श करते हैं। क्योंकि ऐसी अशुद्धि में भगवान के चरण कैसे स्पर्श करें, तो उस अशुद्धि को प्रक्षालित करके अल्प जल से फिर भगवान के पास आता है और भावना भाता है, पावन पानी हो गई तुम परसते, पावन मन हो गयो तुम्हारे ध्यान ते, पावन रसना हो गई प्रभु गुण गानते। ऐसा पढ़ते ना आप लोग अभिषेक पाठ में। यानी क्या कह रहे? पावन पानी हो गए,
मेरे हाथ पवित्र हो गए आपके चरणों का स्पर्श करने से। धन्य है भगवान, आप ऐसे पारसमणि हैं, आप ऐसे पारसमणि हैं कि वो पारसमणि तो सिर्फ लोहे को सोना बनाता है। वो पारसमणि लोहे को सोना बनाता, लेकिन लोहे को भगवान बनाने की शक्ति उस पारसमणि में नहीं है। लेकिन हे पारसनाथ, आपके पास तो वो शक्ति है कि आपके चरण स्पर्श करने से आत्मा पारस बन जाती है, माने जड़ चेतन बन करके भगवान बन जाता है। ऐसे पारसनाथ भगवान आप पारसमणि से भी उत्कृष्ट पारस हैं। ऐसा वहां पर पावन पानी हो गए तुम बरसते, पावन नैना हो गए तुम दरसते। आपके दर्शन क्या कर लिए। जन्म जन्म कृतम पापम जन्म कोटि मुपार्जितम, मैंने जन्म जन्म में करोड़ों जन्मों में जो पाप किए थे, वे पाप ऐसे क्षण भर में नष्ट हो गए कि आपके दर्शन मात्र से मैं पवित्र हो गया हूँ। ऐसे आपके दर्शन है। और कहते हैं कि आपके गुणगान करने से मेरी ये रसना पवित्र हो गई। पावन रसना भई प्रभु गुण गानत है। इसलिए रसना को, इंद्री को पवित्र करना है तो हमेशा परमात्मा का नाम लेते रहो। आपकी जिह्वा तो दुनिया भर के नाम रटती है। आपकी जिह्वा भगवान के 24 तीर्थंकरों के नाम, भगवान के 1008 नाम याद नहीं होंगे, लेकिन 1008 मोबाइलों के नंबर जरूर याद होंगे आप लोगों को। वे सांप के आप पूछ लो, बिल्कुल जैसे ही कॉल आता है। अच्छा, जो सुरेश को फोन आ गो, अरे राम, कहाँ से आ गए जी सुरेश। स्वर्ग से सोधर में इंद्र का नाम सुरेश है। सुराणा मीसा सुरेशा। तो अब ये नंबर तो तुम्हें याद रहते हैं, दुनिया भर की गाड़ियों के नंबर याद रहते हैं। मैं देखता हूँ गाड़ी चला रहा व्यक्ति, वो सामने वाले की गाड़ी का नंबर देख ले तो वो कहे जो गाड़ी महाराष्ट्र से आई, या राजस्थान से आई, या गुजरात से आई। कहाँ लिखो उसमें। अरे तो नहीं जाने तो पट्टी पे तो लिखो है RJ RSMS फलाना ढेकड़ा, उससे हम पहचान लेते हैं। ये तुम्हारे ज्ञान में ये सारी चीजें हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ये सब नंबर, कोड वर्ड, परमात्मा के नाम याद नहीं है। आप उन परमात्मा के नाम भी याद रखो। आचार्य श्री जब पहली बार उनने सुना कि GST लागू हो गई, तो GST लागू हो गई तो उनने समझा कि GST का अर्थ क्या है, ये कौन सी व्यवस्था है। बोले टैक्स की व्यवस्था फलाने फलाने रूप से होना। ठीक है, आचार्य महाराज कहते हैं कि अपन भी अब GST लगाते हैं। कैसे GST लगाना है, तो उनने कहा जी माने गोमटसार का स्वाध्याय चालू करो, एस माने समय सार का स्वाध्याय चालू करो, टी माने तत्वार्थ वार्तिक का स्वाध्याय चालू करो। यानी जो वास्तविक भगवान के प्रति भक्ति रखता है वो तुम्हारी GST कैसी है। लेकिन आचार्य श्री ने GST लगा ली, जीवकांड, समय सार, तत्वार्थ सूत्र, इनका स्वाध्याय अपन को चालू करना। ये अपनी GST चालू हो गई, क्योंकि अपन को यही तो काम करना है, तत्व अभ्यास करना है। इस तरह से यहाँ पर काय स्वभाव से अशुचि है,
आप रोज पढ़ते हैं, तू नित पोके तो यह सूखे, ज्यों धोवे त्यों मैली, निस दिन करे उपाय दे का रोग दशा फैली। आप लोग पढ़ते हैं ना इसको? कहाँ पढ़ते हैं? बारह भावना में पढ़ते हैं ना? तो क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? इस शरीर की ऐसी दशा है कि तुम्हें इसको रोज पोषो और ये निस्दिन शोषण को प्राप्त हो रही है। तू नित पोखे फिर भी सुख है, रोज खा रहे फिर भी भूखे, दिन भरे रात रीते, पेटों ने जग जीते। दिन भर भरते रहते हैं और रात में डंलक के गद्दा पे लेटे लेटे श्वासों से तुम्हारा पेट खाली हो जाता है। क्या है? तू नित पोख है, रोज पुष्टि कर रहा है लेकिन रोज सूख रहा है। तू नित पोख है तो यह सूख है, ज्यों धोवे। अब पसीना को तो धो रहे हैं, लेकिन उस पसीना को धोते धोते भी लोगों को बाथरूम में ही पसीना आने लगता है, नहाते नहाते पसीना आता है। क्यों? क्या है ये? ज्यों धोवे त्यों मैली, ज्यों धोवे त्यों मैली। धो के वहां से अच्छी बढ़िया कई प्रकार की साबुनों से मल के आएगा, अभी स्वच्छता नहीं हुई, वहां से बाहर निकलेगा, फिर बढ़िया नवरत्न तेल थोपेगा, फिर उसके बाद थोड़ी क्रीम थोपेगा, फिर क्या क्या थोपता है ये हमें पता नहीं है। ये रोज धो रहा है लेकिन रोज मैला हो रहा है। और देखो उन्हें लिखा, निस्दिन करे। मुझे तो लगता है कि इन महानुभावों में निस्दिन लिख दिया। निस्दिन का अर्थ तो रात दिन होता है। मैं तो समझता हूं कि इस निस्दिन के स्थान पर क्षण क्षण करे उपाय देह का रोग दशा फैले। निस्दिन का अर्थ तो दिन में एक बार उपाय करे, एक बार खाओ, तब तो तुम्हारी दशा माने। अब निस्दिन का अर्थ 24 घंटे में एक बार जो शरीर को भोजन दे देता है, उसने शरीर का उपाय कर लिया। लेकिन आप भोजन कितनी बार दे रहे हो? 2 बार दे रहे हैं, ईमानदारी से। 2 बार तो बेटा तुम्हें घरे मिलता है। होटलों पे चाट कितनी बार चाटते हो, इसका हिसाब किताब तुम्हारे बार में रहता कि नहीं रहता है? आप घर से बाहर निकले हो और कोई तुम्हारा मित्र मिल जाए और डकार लेके निकले हो और वो कहे कि आओ भैया एक ठैया तो चाट चाट लो, तो मना करो कि खा ले? क्या करो बताओ आप लोग? अरे भैया हम भोजन करके तो आए हैं, भूख नहीं लग रही, लेकिन व्यवहार न टूट जाए, इसलिए हम तुम्हारी बात टाल नहीं रहे आए। अब वहां से आगे बढ़े और फिर 100 कदम पे कोई, आओ भाई साहब चाय पी लो। क्या करोगे आप? व्यवहार तोड़ोगे कि पेट भरोगे? ये तुम्हारा हिसाब किताब कुछ रहा ही नहीं। वो जैसे नगर पालिका के कचरा घर में सूखो हो गीलो हो, चाय जो कछु हो जैसो हो सब डालो, उसी तरह आज के मानव ने अपने पेट को नगर पालिका को कचरा घर बना लिया। तुम्हें जो मिल जाए, चाहे चीन को बनो होवे
चाहे भारत को बना होवे, चाहे जिसके हाथ का बना होवे, कोई हिसाब किताब नहीं, बस मिलना चाहिए और रचना को अच्छा लगना चाहिए। हम वहीं झुक जाते हैं। ये कैसी दशा है आज के मानव की। इस शरीर स्वभाव से अपवित्र है। आयुर्वेदकार कहते हैं आर्य लोग एक भुक्ति करते हैं। तुम श्रावक हो, 24 घंटे में 2 भुक्ति कर लो। इसके अलावा पेट को विश्राम दे दो। अष्टमी चतुर्दशी पूरे आहार का आप त्याग कर दो, क्योंकि आप अपनी सप्ताह में एक दिन मशीन को विश्राम दो। मशीन हो या मगज, गर्म होने पर दोनों बंद हो जाते हैं। आप अपने पेट के लिए एक दिन विश्राम दीजिए। यदि विश्राम नहीं देना चाहते तो अष्टमी चतुर्दशी को एक बार खा लीजिए। इस स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे आचार्यों ने अपने यहां अष्टमी चतुर्दशी को प्रोषद माना, पर्व का दिन माना। इस पर्व के दिन में आप एक बार खा पी करके अपने शांति से भगवान का भजन करिए, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। ई असुचि काय के लिए जो लिखा निस्दिन करे उपाय, लेकिन आज का समय क्षण क्षण करे उपाय। देह का रोग दशा फैली, ये क्षण क्षण उपाय कर रहा। एक महानुभाव आए, भाई साहब महाराज आशीर्वाद दे दो, एक बार में 7 गोलियां खाते हैं और 2-2 घंटा में 7-7 गोलियां खाना पड़ती हैं। ऐसी 40-45 गोलियां खाते खाते तो हम तो बिल्कुल क्या बताएं। 40-45 गोलियां, विश्वास होता आपको? खाता होगा कोई? देखो लोगों को सब पता है, अच्छे से खाते हैं। अब जो 40-50 गोलियां 24 घंटे में खाए तो उसको निस्दिन देह का उपाय कहें कि क्षण क्षण देह का उपाय करें? बताओ। क्षण क्षण करे उपाय देह का। रोग दशा फैली। पानी तो 1 बाटल पिएगा, लेकिन चिड़ियों की तरह एक चोंच मार करके बाटल को झूठी करके रख देगा। फिर 2 घूंट पिएगा, फिर 2 घूंट पिएगा। निस्दिन करे उपाय देखा कि क्षण क्षण करे उपाय देखा? बताओ। अरे भाई शांति से बैठ करके 2 गिलास पानी आराम से एक कायसर करके पी लेना। नहीं, 1 बाटल पानी दिन भर चलाने, क्योंकि 20 रुपया की बाटल आई है। ये सब तुमने आचरण छोड़ दिए। इस शरीर स्वभाव से असुचि है, लेकिन रत्नत्रय से पवित्र होता। इसलिए रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुण प्रीति। देखो, ऐसे असुचि काय में घृणा नहीं करना, ये इसका स्वभाव है। 9 मल द्वार बहे निशिवासर, नाम लिए घिन आवे। ये 9 मल द्वार इस शरीर से रात दिन बहते रहते हैं, लेकिन इस शरीर की ये दशा होने के बाद भी मोक्ष की सिद्धि होगी तो इसी शरीर से होगी। इसके लिए तुम छोड़ भी नहीं सकते हो। देवों के शरीर तो हैं, अच्छे हैं, लेकिन अच्छे होकर के लिए मोक्ष मार्ग के साधक नहीं है। नारकियों के तो और भी नहीं है, त्रियंचों के नहीं है,
मनुष्यों का शरीर तुम भले ही इसके साथ जैसा व्यवहार करो, लेकिन मोक्ष मार्ग की सिद्धि होगी तो इसी शरीर से होगी। यही शरीर जब औदारिक शरीर से परम औदारिक शरीर बनेगा, तो परम औदारिक शरीर बनते ही केवल ज्ञान प्राप्त होगा। इस शरीर में मूलता देखो, अपन को ये खून मांस इतने अशुद्ध नहीं है जितनी अशुद्ध कसाय है। आप हमेशा ध्यान रखना, आचार्य लिखते हैं कि खून मांस से भी ज्यादा अपवित्र कसाय है। क्यों? उनने तर्क दिया कि खून मांस के रहते हुए शरीर में आत्मा परमात्मा बन सकती है, केवल ज्ञानी बन सकती है, लेकिन कसाय का एक कण यदि आत्मा में रहेगा तो वो कभी यथाख्यात चारित्र को नहीं पा सकती है। परमात्म पद की बात तो छोड़ो, वो कभी यथाख्यात चारित्र को भी नहीं पा सकती है। इसलिए इस शरीर के साथ घृणा नहीं करना, क्योंकि घृणा करने वाला व्यक्ति वैयावृत्ति तप को नहीं कर पाता। इसलिए इस पे जुगुप्सा से घृणा से रहित होना, वो गुण प्रीति, गुणों में प्रेम रखना। इसलिए कहा वंदे तद्गुण लब्धये, उन गुणों की प्राप्ति के लिए मैं वंदना करता हूँ। देखो गुण प्राप्ति कहाँ है? कोई तीर्थंकर का नाम लिया नहीं लिया, कोई सिद्ध परमात्मा का नाम नहीं लिया, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, कर पर्वतों के भेदता हैं और विश्व तत्वों के ज्ञाता, उन गुणों की प्राप्ति के लिए मैं वंदना करता हूँ। इस तरह से यहाँ पर ये निर्विचिकित्सा अंग का लक्षण कहा। इस निर्विशिक्षा अंग का लक्षण जो पालन करता है वो सम्यक दृष्टि, इस सम्यक दर्शन के तीसरे अंग का पालन करता है। और जो इस अंग का पालन नहीं करता वो वास्तव में सम्यक दृष्टि की कोटि में नहीं आता। इसलिए इन चीजों को अच्छी तरह से ध्यान में रखना। समय हो रहा है, आज इतना ही रखते हैं। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महाराज की। जावणी के ज्ञान से सूझे लोका